आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हों तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं खेत पर से काम करके घर लौटा तो घर आते ही मेरी बीवी ने कहा, सुनो, आज सोमवार है, बाजार से साग सब्जी ले आओ। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। बाजार गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट तो लग ही जाते। खैर, मैंने झोला लिया और साइकिल लेकर घर से निकल गया। साइकिल चलाते वक्त मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि उस वक्त ठंडियों का मौसम था। लिहाजन मैंने अपने कानों से अंगोछा बांध लिया और जल्दी से साइकिल चलाते हुए बाजार पहुंच गया। बाजार में सब्जी खरीदते वक्त मुझे काफी देर हो गई थी और सूरज भी ढल चुका था। लिहाजन मैं अपना सामान पीछे साइकिल पर रखते हुए घर की ओर चल दिया। अब मैं गांव के कच्चे रास्ते पर था। वहां पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था और खामोशी भी। रोड पर तो गाड़ियों की थोड़ी बहुत चहल पहल भी थी, मगर कच्चे रास्ते पर तो सिर्फ सन्नाटा ही था। तभी मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी साइकिल किसी से जोर से टकराई, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा और मुझे काफी चोट लग गई। मैं एकदम से उठा तो आसपास कोई भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। मुझे लगा शायद कोई जानवर टकराया होगा और कहीं खेत में घुस गया होगा। मैंने अपने पांव की ओर देखा तो मेरा घुटना बुरी तरह से छिल गया था। खैर, मैं कराहते हुए साइकिल पर बैठा और घर की ओर बढ़ने लगा। मैं कुछ और दूर पहुंचा ही था कि मेरे सर के ऊपर से झट से एक हवा गुजरी, जिस वजह से मैं बाल बाल गिरने से बचा। अब मैं समझ चुका था कि जरूर कोई गड़बड़ है, तो मैं हिम्मत बांधे साइकिल चलाता ही रहा और किसी तरह से घर पहुंच गया। मेरी हालत देखते ही बीवी ने पूछा तो मैंने सारी बात उसे बताई तो वो रोने लगी थी और बेहद घबराने लगी। मैंने कैसे भी करके उसको शांत किया और मैंने भी राहत की सांस ली। उसी रात जब मैं सो रहा था तो मेरी आंख तब खुली जब एक आदमी मेरा गला दबा रहा था। मेरी आवाज मेरे गले में ही दब गई। मैंने बहुत ही कोशिश की चिल्लाने की, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वो आदमी भयंकर आवाज में बोला, तूने मुझे टक्कर क्यों मारी थी? ये सुनकर मैं हाथ जोड़ने लगा तो उसने मुझे खटिया से नीचे फेंक दिया। मेरे गिरते ही मेरी बीवी उठ गई और बोली, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे बताने की बहुत ही कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में दबने के कारण मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी बीवी रात भर मेरे साथ ही जागती रही और सुबह होते ही एक भगत के पास ले गई। उस भगत ने मुझे एक लौंग का जोड़ा पड़कर दिया और खाने को कहा। जैसे ही मैंने वो लौंग खाई कि वो शैतान मेरे ऊपर सवार हो गया। तभी उस भगत ने उस शैतान को बांधा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तभी हमने कुछ पैसे उस भगत को दे दिए पूजा करने के लिए और फिर हम घर आ गए। खैर, मैं ठीक तो हो गया, पर कई दिनों तक मुझे उस शैतान का डर बना रहा कि कहीं वो शैतान फिर से मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।